क्या होगा जब एक ऐसा सच सामने आएगा जो पूरे टंडन परिवार की नींव हिला देगा? क्या विश्वास अपनी चालाकियों से एक बार फिर बच निकलेगा, या इस बार उसके हर झूठ का हिसाब होने वाला है? क्या अवंतिका का अगला कदम टंडन परिवार को जेल की सलाखों तक पहुंचा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरंभ आखिर किसका साथ देगा, अपने परिवार का या सच का? आज की कहानी में हर पल एक नया मोड़ आएगा, जहां भरोसा टूटेगा, रिश्ते बिखरेंगे और एक ऐसा राज सामने आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी मोड़ पूरी कहानी बदल देगा। दादी अब भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद परेशान थीं, लेकिन सामने खड़ी अवंतिका के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने दादी को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस बार किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं होगा। उसका निशाना सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने अपने अहंकार और लालच में दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। दादी ने गहरी सांस ली और कहा कि उन्हें सिर्फ इतना डर है कि कहीं आरंभ किसी नई मुसीबत में न फंस। लेकिन जिसने हमेशा अपनी ताकत और पैसे का गलत इस्तेमाल किया है, अब उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। दादी समझ चुकी थीं कि अवंतिका ने कोई बहुत बड़ी योजना बना ली है, लेकिन वह अभी भी यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह करने क्या वाली है। उधर विश्वास हमेशा की तरह अपने घमंड में चूर था। उसे पूरा यकीन था कि इस दुनिया में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हॉस्पिटल की साइनिंग अथॉरिटी उसके पास थी, परिवार उसके साथ था और उसे लगता था कि हर फैसला वही करेगा। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ सबूत धीरे धीरे इकट्ठे किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ अवंतिका हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रही थी। वह जानती थी कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, उसे ऐसे सबूत चाहिए थे जिनके सामने विश्वास की सारी चालाकियां बेकार साबित हो जा। इसी बीच कुलदीप को एक रहस्यमयी फोन आता है। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा जाता है कि समय आ चुका है और जैसा बताया गया है बिल्कुल वैसा ही करना है। कुलदीप बिना कोई सवाल पूछे हामी भर देता है। फोन करते ही वह समझ जाता है कि आज कोई बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है। उसी समय विश्वास अपने ऑफिस में बैठा भविष्य की योजनाएं बना रहा होता है। उसे लगता है कि उसने हर खतरे को पहले ही खत्म कर दिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि असली खतरा अब उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। कुछ देर बाद एक ऐसा संदेश भेजा जाता है जिसे देखकर विश्वास के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहले तो उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वह संदेश पढ़ता है उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। उसमें साफ लिखा होता है कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है और उसके हर गलत काम का सच दुनिया के सामने आने वाला है। विश्वास तुरंत अपने लोगों को फोन करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर यह सब कौन कर रहा है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। उधर अवंतिका पूरी तरह शांत दिखाई देती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास नजर आता है। वह जानती है कि उसने जो जाल बिछाया है उसमें अब विश्वास का फंसना तय है। दूसरी तरफ दादी भी महसूस करने लगती है कि घर के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। परिवार के बाकी सदस्य भी विश्वास के बदलते व्यवहार को देखकर हैरान है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को डराता था, आज वही खुद बेचैन होकर इधर-उधर भाग रहा है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अचानक 100 करोड़ रुपए का चेक सबके सामने लाया जाता है। यह देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी रकम आखिर किस लिए दी जा रही है। विश्वास तुरंत बात को संभालने की कोशिश करता है और इसे एक सामान्य लेनदेन बताने लगता है, लेकिन तभी अवंतिका ऐसा सवाल पूछ देती है जिसका जवाब उसके पास नहीं होता। पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है और विश्वास पहली बार खुद को पूरी तरह घिरा हुआ महसूस करता है। उसे अभी भी लगता है कि वह किसी तरह इस मुश्किल से निकल जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत अभी सामने आना बाकी है। और जैसे ही वह सबूत सामने आएगा, सिर्फ विश्वास ही नहीं बल्कि पूरे टंडन परिवार की किस्मत बदलने वाली है। आखिर वह सबूत क्या है? किसने विश्वास के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची है
और क्या सचमुच पुलिस अब टंडन परिवार के दरवाजे तक पहुंचने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिलेंगे, जहां हर पल पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है। टंडन परिवार अभी तक 100 करोड़ के चेक के सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि तभी एक और ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। विश्वास बार बार यही साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और उसके खिलाफ जो भी बातें कही जा रही हैं वे सिर्फ उसे बदनाम करने की साजिश है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। परिवार के कुछ लोग भी अब उसके व्यवहार पर सवाल उठाने लगे थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि विश्वास हर बात छिपा रहा है और सच बोलने से लगातार बच रहा है। दूसरी तरफ अवंतिका बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो किसी ऐसे इंसान के चेहरे पर होता है जिसे किसी पर आरोप नहीं लगाया बल्कि सबको सिर्फ इंतजार करने के लिए कहा। उसके इस आत्मविश्वास ने विश्वास की बेचैनी और बढ़ा दी। उधर कुलदीप अपने तय किए हुए काम में जुट चुका था। उसने एक एक दस्तावेज को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया और उन सभी लोगों से संपर्क किया जो इस पूरे मामले के गवाह बन सकते थे। हर कदम बहुत सावधानी से उठाया जा रहा था ताकि आखिरी समय पर कोई भी सबूत गायब न हो सके। कुलदीप को अच्छी तरह पता था कि अगर एक भी गलती हुई तो विश्वास फिर से बच निकल सकता है, इसलिए वह बिना किसी जल्दबाजी के हर काम को पूरा कर रहा था। इसी बीच उसे एक और फोन आता है। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा जाता है कि अब अगला कदम शुरू करने का समय आ गया है। कुलदीप बिना कुछ पूछे हामी भर देता है और तुरंत आगे की तैयारी में लग जाता है। इधर विश्वास को भी अंदाजा हो चुका था कि कोई उसके बहुत करीब रहकर उसके खिलाफ काम कर रहा है। उसने अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा कि आखिर उसकी हर जानकारी बाहर कैसे पहुंच रही है, लेकिन कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। विश्वास पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। आज उसी खेल में कोई उससे कई कदम आगे निकल चुका है। उसी समय घर के मुख्य दरवाजे पर हलचल होती है। एक व्यक्ति हाथ में एक लिफाफा लेकर अंदर आता है और कहता है कि यह दस्तावेज तुरंत विश्वास को देना जरूरी है। विश्वास जैसे ही लिफाफा खोलता है उसके चेहरे की सारी रंगत उड़ जाती है। उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें और दस्तावेज होते हैं जिन्हें देखकर साफ पता चलता है कि कई पुराने फैसलों में गंभीर गड़बड़ियां हुई थी। विश्वास तुरंत उन कागजों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक परिवार के कई सदस्य उन्हें देख चुके होते हैं। अब सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, आखिर ये दस्तावेज किसने भेजे? इतने दिनों तक इन्हें छिपाया क्यों गया? और सबसे बड़ी बात, क्या विश्वास सचमुच परिवार से इतना बड़ा सच छिपा रहा था? दादी भी अब चुप नहीं रहती। वह पहली बार विश्वास से सीधा सवाल करती है कि अगर वह निर्दोष है तो फिर हर नए सबूत के सामने उसका चेहरा क्यों बदल जाता है? विश्वास गुस्से में जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी महसूस करने लगते हैं कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। वहीं आरंभ पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहा होता है। वह अब तक विश्वास पर भरोसा करता आया था, लेकिन आज पहली बार उसके मन में भी संदेह पैदा होने लगता है। उसे